हेलो फ्रेंड्स। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए आपका CSISR जो सेक्शन ऑफिसर था और ASO था उसका तो डेट ख़त्म हो चुका है और अभी एक बस चल रहा है आपका इंडियन नेवी का। तो आप उसमें इंडियन नेवी को डाल सकते हैं जिसमें ट्रेडमेंट मेट का पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल का है और मैट्रिक है। कुछ ITA वाले हैं, जितने भी ट्रेडमेंट जो मेट के हैं वो तो ITA वाले हैं। आपका तो ITA उसका चाहिए, 10th के साथ ITA चाहिए उसका नेवी का, जिसका 295 रुपया फीस है और 31 तक आपको डेट है, आप उसको भर सकते हैं। और दूसरा है कि आपका एपकेट को भी आप लोग डाल सकते हैं, जिनका फरवरी में एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छा है। आप एपकेट को भी डाल के अपना तैयारी कर सकते हैं, साथ में जो आपका SSC GD चल रहा है। और इसमें अगर मैं बताना चाहूँगा तो GD तो वो तो खैर पहले डाल दीजिए, क्योंकि उसका सर्वर तो डाउन होने वाला है GD का। और दूसरा बात है एपकेट। एपकेट तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, अच्छा खासा पोस्ट है। और आपका है कि इंडियन नेवी के अंदर जो ट्रेडमेंट मेट का है और एक ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसमें आपका BSc होना चाहिए। और एक है पोस्ट आपका, वो भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो आप उसको देख सकते हैं और उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये हो सकता है अगर जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपका ग्रेजुएशन BSc से है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी है, अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, तो आप लोग उस चीज़ को कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपका 12 के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम को डाल सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। आपका 295 पोस्ट है टोटल। ये रहा आपका मोटा मोटा जानकारी। और एपकेट में जो है भी अच्छा खासा पोस्ट है आपका, उसमें उसका भी लास्ट डेट आपका 31 तारीख तक है। एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। तो आप लोग देख सकते हैं और अपना तैयारी में लग सकते हैं। तो ये रहा आपका जानकारी। और इसके बाद मैं अगर दूसरा में तरफ में जाऊँ तो दूसरा तरफ है आपका पोस्ट तो बचता है मेरे पास बस SSGD। और लगभग सब कोई ने अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया होगा। SSGD का फॉर्म नहीं भी डालें तो लास्ट लास्ट में मैं एक मोटा मोटा रिव्यू आपको दे देता हूँ। तो आप लोग जिन्होंने नहीं भी डाला तो जल्दी डाल लीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन होने वाला है आपका। तो मैं आपको लास्ट में आपको एक बार बता ही दे रहा हूँ कि आखिर क्या क्या GD का सिलेबस हो सकता है और सिलेबस उसका होगा। तो GD का अगर सिलेबस आप लोग देखना चाहेंगे, सिलेबस तो मेरे मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश या फिर हिंदी है। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आप चुन सकते हैं। मैं मोटा मोटा जानकारी बता दे रहा हूँ। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग नहीं डाला है तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा SSF, दूसरा आपका CSF, तीसरा आपका SSB, चौथा आपका असम राइफल, पाँचवा आपका ITBP, छठा आपका BSF, सातवां आपका CRPF। मैं आपकी कोड बता रहा हूँ। सबसे पहले आप डालना है आपको SSB, एच को डालना है। उसके बाद B को डालना है। B में, H में आपका SSF है, B में आपका CSF है और आपका D में आपका SSB है। और आपका एप में आपका असम राइफल है, ई में आपका ITBP है और ए में आपका BSF है और सी में आपका CRPF है। तो ये रहा आपका पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मोटा मोटा जानकारी ये है, SSF मिलता है तो आपका लाइव भर पोस्टिंग मंत्रालय के बाहर होगी, दिल्ली जहाँ जहाँ भी मंत्रालय है। CSF मिलता है तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी पोस्ट, आप या तो मेट्रो में होंगे या फिर सरकार के खजाने जो हैं उनके बाहर आप उनकी देखभाल करेंगे। और तीसरा है आपका तीसरा आपका SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो वो आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर में वो आपका SSB का काम होता है। ये रहा टॉप 3 का। चौथा में आपका असम राइफल। आप अगर जिनके भी आर्मी का शौक़ है वो लोग आर्मी वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका असम राइफल सेम सुविधा आर्मी जैसी होती है असम राइफल में, और आर्मी जैसे ड्रेस भी मिलती है। और आपका लाइव भर पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होगी, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब में आपका कभी भी इधर पोस्टिंग नहीं होगा। ये रहा आपका असम राइफल। ई आपने नहीं, हाँ, ई आपका ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो उसका आपका पोस्टिंग हमेशा हमेशा क्या, वो तो तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच है, तो हमेशा आपका ऊपर में रहेगा। अच्छा बर्फ़ में रहिएगा हमेशा, यही कुछ है। और ये सब है। कभी कभी वो इलेक्शन ड्यूटी भी करती है ITBP। और उसके बाद आता है आपका
BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आपको बताने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको तो पता ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो जो है। और दूसरा है आपका CRPF, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये तो आपका केंद्रीय पुलिस फोर्स है। का जम्मू कश्मीर हुआ, इलेक्शन ड्यूटी हुआ, ये सब ये पे जंगल में हुआ, ये सब इनका ड्यूटी रहता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट जानकारी। एफकेट का तो पता ही है, टेक्निकल ला भी है, आपका हवाई जहाज़ चलाने वाला भी है, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आप उसको देख सकते हैं और अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एक अच्छा से अपने लाइफ को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में इसको मैं मिलता हूँ इसके बाद।